दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक टीथ ऑब्स्ट्रक्शन का केस आपको दिखाया था प्रैक्टिकली, और जिसका कि काफ़ी इलाज हो चुका था। आप लोगों से पूछा गया था कि यहाँ पर अगर आप होते तो क्या करते, और उस पर हमारे मिश्रा जी ने फर्स्ट कमेंट हमें दिया है, और अजीत यादव जी ने भी हमें प्यार भेजा है, और उसके बाद लाइव स्टॉक सॉल्यूशंस जी हैं जिन्होंने हमें प्यार भेजा है, और यूज़र जी ने भी हमें प्यार भेजा है। सबसे पहले इंजेक्शन लिग्नोकैन, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि इंजेक्शन लिग्नोकैन हम पहले लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद हमारे चंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने भी प्यार भेजा है और इलाज भेजा है यूज़र L5। अच्छा, उन्होंने नाम लिख दिया बिट्ठू कुमार जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की है। भाई आप भी अपना कमेंट जो लिखते हैं उसमें अपना नाम लिख दीजिए ताकि आपके नाम से संबोधित किया जा सके, ये बहुत अच्छा रहेगा। और अपना एड्रेस लिखें तो और भी अच्छा रहेगा। एक बार ही तो कमेंट होता है तो आप लिख सकते हैं, नो इश्यू। तो ये अच्छी शुरुआत बिट्ठू जी ने की, धन्यवाद इनको। इसके बाद इन्होंने इलाज लिखा है कि CPM लगाएंगे 10 ml, इंटासेप 3 ग्राम लगाएंगे, कॉन्सिप्लेक्स 10 ml लगाएंगे, मैक्सटोल लगाएंगे, मेमियप बोलस, अड्रेस्ट्रॉन्ग, विस्प्रेक स्प्रे और मैस्ट्रिलेफ इन्होंने यूज़ की है। ऑइंटमेंट इन्होंने इन्फ्लामिन ऑइंटमेंट के लिए भी लिखा है, लेकिन इनसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। इन्होंने सपोर्टिव थेरेपी सारी की सारी यूज़ की है, लेकिन इस सपोर्टिव थेरेपी से इस केस को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आगे लाइव स्टॉक सॉल्यूशंस ने लिखा है यूज़ ऑफ टीथ स्लाइटर का यूज़ करेंगे, तो अच्छी बात है, टीथ स्लाइटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कहीं पर भी अंदर अगर घाव हो गया है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए बड़ा ही सोच समझ के इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेफली इस्तेमाल किया जाता है, पशु को पूरा कंट्रोल करके उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपने एमसेप्ट को यूज़ किया, CPM को यूज़ किया और मैग्लोडाइन यूज़ किया, तो बाकी सब ठीक है। लेकिन बगैर B कॉम्प्लेक्स के आप इनको लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है पशु के दूध के लिए। और बाकी चलिए आपने ठीक लिखा है, लेकिन सपोर्टिव थेरेपी की आपने बिल्कुल कमी रख दी। बगैर सपोर्टिव थेरेपी ऐसे केसेस जो है वो ठीक नहीं होते हैं। तो सॉल्यूशन जी ने भी अच्छा लिखा है। इसके बाद हमारे यूज़र जी ने हमें प्यार भेजा है। उसके बाद हमारे क्या लिखा हुआ है, गोविंद जी हैं कुछ, हर गोविंद जी, डॉग की हिचकी नहीं रुक रही है। देखिए, डॉग के लिए हमने पूरा सेक्शन अलग रखा है। डॉग रामावत डॉग केयर के नाम से हमारा चैनल है, और वहाँ उसका सेक्शन ही पूरा अलग है। तो आप वहाँ पर कमेंट कीजिए तो आपको जवाब उसी तरीके से मिल जाएगा, और उस पर वीडियो भी आपको मिलेगा, क्योंकि रामावत डॉग केयर चैनल पर हम बहुत सारे वीडियोस जो है वो डॉग से रिलेटेड डालते रहते हैं। इसके बाद मैग्लोडाइन से ठीक कर रहे हैं हमारे यूज़र GMG PMG, तो ये मैग्लोडाइन से ही ठीक कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो है वो हमारे माना जी हैं जिन्होंने कि हमें प्यार भी भेजा है, और मैग्लोडाइन 20 ml, CPM B कॉम्प्लेक्स और सेपोक्विनोम लेटेस्ट एंटीबायोटिक इन्होंने 500 mg यूज़ किया है, और V5 भी यूज़ किया है। लेकिन इन इंजेक्शनों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप रुकावट नहीं हटाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमारे डॉक्टर रवि कुमार जी हैं जिन्होंने मिल्क साइफन का यूज़ किया है, चढ़ाएंगे, साइफन चढ़ाएंगे, और यूज़ 10 ml जेंटामाइसिन, 5 ml प्रेनिसोलोन थन में डालेंगे, और थोड़ा 10 ड्रॉप X2 डालेंगे। देखिए, टीथ साइफन जो होता है वही एक बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ है, और ये बड़ी बड़ी परेशानियां ये खड़ी कर देता है, क्योंकि एक बार जहाँ पर भी कोई बैठ जाते हैं और टीथ साइफन से वो दूध निकाल देते हैं, तो पशुपालक सोचते हैं कि हम भी टीथ साइफन से निकालें। तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे निकाला जाता है। रुकावट हटाए बगैर टीथ साइफन का जब इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो थन खराब होना तय हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो साइफन इसमें थोड़ा सा गलत रहेगा, कई पशु चिकित्सक यूज़ करते हैं, और बना हुआ ही इसीलिए है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, लेकिन ऐसे केसेस में कई बार नुकसान कर देता है अगर स्टरलाइज ना हो तो।
टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर से रुकावट हटा देंगे और ऑइंटमेंट पेंडिसिन एसएस डाल देंगे, इंट्रामेमरी लगा देंगे, इंजेक्शन एमसेप्ट और मेलोनेक्स लगा करके सीपीएम, टोनो और हाइविट लगा देंगे। कैल्शियम मस्ट भी ये दे रहे हैं। अच्छा इलाज इन्होंने लिखा है और सपोर्टिव में V5 और मस्टिक किट जो इन्होंने दिया है ये बहुत अच्छा है। और प्रेडनिसोलोन 5 ml, BD इंटरवन 5 ml बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेडनिसोलोन। बाकी आपने अच्छा लिखा है, पूरा ही हमारे यूज़र CEG ने ये किया है। तो यहाँ पर भी सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी ज़रूरी है। टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का जब इस्तेमाल किया जाता है उस समय अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल हो, सेफली इस्तेमाल हो, ब्लड नहीं आना चाहिए, तभी ऐसे केसेस जो है वो सॉल्व होते हैं, अदरवाइज़ सॉल्व नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, इलाज बहुत अच्छा इन्होंने सारा किया। इंट्रामेमरी ऑइंटमेंट भी डलवा रहे हैं और लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, तो सफलता मिलना तय है। साथ में मस्टिक किट दिलवाया जा रहा है, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड और सेरेटिव पेप्टिडेज होता है, तो बहुत अच्छा वर्क जो अंदर ग्रोथ हो रही है उस पर ये दोनों करते हैं। तो ये ठीक है, सेफली किया जाए तो इनका इलाज आप नोट कर लीजिए। सही इलाज इन्होंने यहाँ पर किया है। बस टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल सेफली करना चाहिए, क्योंकि ये केसेस जो होते हैं उसमें 3 प्रकार से कर सकते हैं। टीथ स्लाइटर यूज़ किया जा सकता है, टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर यूज़ किया जा सकता है, या फिर सर्जन द्वारा सर्जरी की जाती है टीथ ऑब्स्ट्रक्शन की। तो ये तीनों ही उपाय यहाँ पर करने ज़रूरी है, तीनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। टीथ साइफन अस्थायी समाधान होता है जो कि ज़्यादातर केसेस को ख़राबी की तरफ ले जाता है, सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं उसमें। उसके बाद हमारे सनी कुमार जी ने मॉक्सेल को यूज़ किया है, मेलोनेक्स और आइसोफ्लूड इन्होंने लगाया है, अडर स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, तो सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं। आइसोफ्लूड से दूध सूख जाएगा, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो सपोर्टिव थेरेपी से काम नहीं होगा सनी जी। इसके बाद हमारे सचिन जी हैं। सर जी, हमारी साहिवाल बच्ची 5 महीने की ग्याबिन है, कभी कभार गोबर गाढ़ा डिस्चार्ज देती है, कभी कभार गाढ़ा डिस्चार्ज देती है, यानी कि गोबर की बात नहीं की, डिस्चार्ज दे रही है। देखिए, साहिवाल जो बच्चियां होती है वो अक्सर देती ही है, ये गायों में अक्सर रहता है डिस्चार्ज देना, कभी कभी डिस्चार्ज देती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा चेक करवाएं, नज़दीक में जो भी आपके वेट हैं उनसे सलाह लें कि अगर ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसके शरीर में गर्मी हो गई हो, तो गर्मी हो गई है तो उस हिसाब से उसका इलाज होगा। या ठंड की चीज़ें आप घर पे भी दे सकते हैं, जैसे मिश्री खिलाएं उसको, मेहंदी के पत्ते जो है वो दे सकते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सौंफ दी जा सकती है, तो ये चीज़ें दे करके आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे दीपक जी हैं जिन्होंने इंजेक्शन एमसेप्ट, इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 ml, मैग्लोडाइन 15 ml और इंजेक्शन CPM को इन्होंने जगह दी है, और इंट्रा मेमरी स्प्रे लगाने के लिए इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर मस्टाफास्ट पाउडर भी ये यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ इंट्रा मेमरी जो स्प्रे छोड़ा जाता है, जैसे विस्प्रेक लगाया जाता है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। विस्प्रेक यूज़ कर सकते हैं, कई पशु चिकित्सक जेंटाडेक्सा यूज़ करते हैं, कई प्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं, तो विस्प्रेक बहुत अच्छा समाधान है इसका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है उसको हमें समझना रहेगा कि यहाँ पर रुकावट है, तो रुकावट को मैंने जो 3 तरीके बताए हैं उन तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हटाया जाता है या हटवाया जाता है, उसके बाद ही ये लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलता है, शुरुआत में नहीं, सीधा ये नहीं कर सकते हम। उसके बाद हमारे अनूप जी हैं जिन्होंने कि कटर यूज़ कर रहे हैं, ये कटर CLA कर देंगे, थन में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे, मॉक्सेल यूज़ करेंगे, मैग्लोडाइन विटामिन H ये यूज़ कर रहे हैं, टोनो यूज़ कर रहे हैं, ट्राइवेट यूज़ कर रहे हैं, CPM और मेमेडियम पाउडर ये यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छा है इनका भी, काफ़ी इन्होंने लिखा है। लेकिन कटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें टीथ कटर भी आता है जो स्लाइडर की तरह ही रहता है, और कटर से भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें सावधानी से होनी चाहिए, थोड़ी सी भी लापरवाही होते ही थन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमारे वेट ट्रीटमेंट जी हैं जिन्होंने इंटरसेप्टेजो, मैक्सटोल, विटामिन A3EH, एमोक्सिलम पोर्ट, डेक्सोना 5 ml जेंटा, ये बाकी सब बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन सिर्फ इनसे वेट सॉल्यूशन जी आराम नहीं मिलेगा, आपको जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा।
सर मेरी काऊ सीमन लेने के नेक्स्ट डे से दस्त कर रही है, डिवॉर्मिंग भी की थी, प्लीज़ कोई इलाज बताइए जल्दी से। लिव 52 भी दे रहे हैं। देखिए लिव 52 और अगर ये दे रहे हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया गया था कि आप वहाँ पर सैक्रोमाइसिस सर्विसी के कोई भी पाउडर दें तो उससे अच्छा रिलीफ मिलेगा। प्लस अगर नहीं रुकता है तो नेबलॉन दिलवा दें, तो नेबलॉन और सैक्रोमाइसिस सर्विसी पाउडर से ये काम हो जाएगा श्योरली। उसके बाद हमारे केवेंद्र यादव जी हैं। नमस्कार सर, केवेंद्र यादव किशनगंज यूपी। सर ऑर्डर बढ़ाने का सुपर उपाय बताइए। देखिए केवेंद्र जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि हमारा जो डीडी रामाउस चैनल है उस चैनल पर हम ऑर्डर बढ़ाने की अच्छी अच्छी चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूफ है वो देते हैं, तो आप वो देखें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बहुत हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट केस में एक नई